इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होगा कि पीपल आर इलेक्टिंग देयर representative and that representative is taking decisions. वो ही फर्दर क्या ले रहे हैं, डिसीजंस ले रहे हैं. पीपल आर इलेक्टिंग द रिप्रेजेंटेटिव और वो ही डिसाइड कर रहे हैं. अब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी तीन तरह की होती है, दैट इज प्रेसिडेंशियल, पार्लियामेंट्री एंड सेमी प्रेसिडेंशियल. अब ये डिफरेंशिएट किस बेसिस पर करता है? डिफरेंशिएट करता है, पहला बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन इज की कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर, कि पावर किसके हाथ में है. दूसरा डिफरेंस इज डिफरेंशियल लीगल एंटिटी. अच्छा, ये कौन सी दो अलग अलग एंटिटी है सर? हमारे पास दो एंटिटीज हैं. पहला हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है. अगर हेड ऑफ द स्टेट को देखो, यूजुअली अगर हेड ऑफ द स्टेट को देखो तो इन भाई साहब के पास नॉमिनल पावर्स होती है. नॉमिनल पावर्स मतलब इंडिया के कंटेक्स्ट में, चलो इसको डिस्कस करता हूं मैं. नॉमिनल पावर्स होती है, नाम की पावर्स होती है, नाम की, कहने वाली पावर्स होती है, कहने वाली. अच्छा, तो फिर रियल पावर्स किसके पास होती है? हेड ऑफ द गवर्नमेंट के पास. मतलब कि एग्जीक्यूट कौन करेगा पावर को? हेड ऑफ द गवर्नमेंट. अल्टीमेटली उस पावर पर जो उसने एग्जीक्यूट किया है उसको असेंट कौन देगा, या उस पे उस स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट पे साइन कौन करेगा? हेड ऑफ द स्टेट. ठीक है. फील्ड में कौन उतरेगा? हेड ऑफ द गवर्नमेंट. और पीछे से बैठकर डायरेक्शन कह सकते हो, या अल्टीमेटली जो भी उसने डिसीजन लिया उस अपनी रजामंदी कौन देगा? दैट इज आपका हेड ऑफ द स्टेट. नॉमिनल पावर, रियल पावर. उसके बाद हमारे पास इसका डिफरेंस क्या है कि दिस इज द फर्स्ट सिटीजन या रिप्रेजेंटेटिव. दिस इज द फर्स्ट सिटीजन और रिप्रेजेंटेटिव्स. ठीक है, ये चीज है. उसके बाद इसका ऑफिस क्या होता है? स्टेबल. और ये ऑफिस होल्ड करते हैं या एंजॉय करते हैं या इन पावर्स को एंजॉय करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द मेजॉरिटी. सुनना ध्यान से. ये कौन हो जाएगा? प्रेसिडेंट. और ये कौन हो जाएगा? प्राइम मिनिस्टर. अब उल्टा चलते हैं. प्राइम मिनिस्टर है, शायद लास्ट क्लास में मैंने एक चीज बताई थी कि प्राइम मिनिस्टर कौन होता है? जो आपके एमपीज हैं. 543, इंडिया को 543 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. इसमें जिसके पास 51%, जिस पार्टी के पास 51% के एमपीज आ गए, जिस पार्टी के पास 51% या उससे ज्यादा के एमपीज आ गए, वो पार्टी गवर्नमेंट बन जाएगी. और उसी पार्टी में से क्या बनेगा? पीएम बनेगा. मतलब कि एमपी ही पीएम बनता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही प्राइम मिनिस्टर बनता है. तो अगर ये 51% जो उस इंसान को सपोर्ट कर रहे हैं लोकसभा के अंदर जो उस इंसान को सपोर्ट कर रहे हैं, अगर वो अपनी सपोर्ट छीन ले तो ये भाई सबको गद्दी छोड़नी पड़ेगी, हाँ या ना? बिल्कुल हाँ. तो इट होल्ड्स इट्स ऑफिस ऑन द बेसिस ऑफ मेजॉरिटी. अगर ये भाई साहब 5 साल के लिए इलेक्ट हो गए, अगर प्रेसिडेंट साहब 5 साल के लिए इलेक्ट हो गए तो इलेक्टेड ही रहेंगे. हाँ, जिस तरीके से पीएम को हटा सकते हैं उस तरीके से हम प्रेसिडेंट को नहीं हटा सकते. पीएम को हटाने का क्या तरीका है कि जो इसके 51% वाले वोट है उन लोगों को किसी और पार्टी में चेंज कर दो, या उनका कॉन्फिडेंस ले लो, जिसको नो कॉन्फिडेंस मोशन कहते हैं. कि आपने उनका कॉन्फिडेंस ले लिया कि उनका इस वाले प्रधानमंत्री के अंदर कोई विश्वास नहीं रहा है,
नो कॉन्फिडेंस मोशन। बल्कि इस केस में क्या होगा कि इस केस में आपको इम्पीचमेंट स्टार्ट करना पड़ेगा। इम्पीचमेंट एक टाइप ऑफ, आप ऐसे समझ लो कि एक मूवमेंट, एक मोशन स्टार्ट होगा स्पेसिफिकली, जो प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए होगा। और वो लोकसभा में भी स्टार्ट हो सकता है, राज्यसभा में भी स्टार्ट हो सकता है। इम्पीचमेंट इज अ रिस्पेक्टेड वर्जन ऑफ रिमूवल, जो हम प्रेसिडेंट के लिए यूज करते हैं। हम रिमूवल वर्ड यूज नहीं करते प्रेसिडेंट के लिए, हम इम्पीचमेंट वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, चलो वो जब मैं प्रेसिडेंट डिस्कस करूंगा तब बताऊंगा। He is the first citizen of the country, first representative of the country, a fact to remember, nothing much। इसके पास नॉमिनल पावर होती हैं, इनके पास रियल पावर होती हैं। ये तुमने देखा ही है, ये तुमने देखा ही है कि ज्यादा नाम किसका होता है, प्राइम मिनिस्टर का। ज्यादा डिसीजंस कौन लेता है, प्राइम मिनिस्टर, अलॉन्ग विद इट्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो उनके साथ होम मिनिस्टर्स होंगे, डिफेंस होंगे, फाइनेंस होंगे, एचआरडी होंगे, एजुकेशन होंगे, और एन नंबर ऑफ मिनिस्टर्स होंगे। उनके साथ डिसीजन, वो डिसीजन लेंगे और अल्टीमेटली उसका कागज बनाकर किसको भेजा जाएगा, प्रेसिडेंट साहब को, जो हेड ऑफ द स्टेट है। उनको साइन करना पड़ेगा, उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, उनको साइन करना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा एक बारी मना कर सकते हैं कि भाई साहब इसमें चेंज करो, इसको चेंज करो, ठीक है, और उससे ज्यादा बारी वो मना नहीं कर सकते। दूसरी बारी अगर उनके पास आएगा तो उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वो मनी बिल के केस में, चलो वो जब मैं डिस्कस करूंगा वीटो पास, तब मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो हेड ऑफ द स्टेट इज द प्रेसिडेंट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज द प्राइम मिनिस्टर। दिस इज इन द केस ऑफ इंडिया। ये ही डिफरेंस है प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी, नॉन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और सेमी प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। सिर्फ इन दो बेसिस पर डिफरेंशिएट होगा, सिर्फ इन दो बेसिस पर, कि भाई साहब पावर किसके पास रहेगी, इनके पास नॉमिनल रहेगी, इनके पास रियल रहेगी। दो एंटिटीज होंगी, एक हेड ऑफ द स्टेट होंगे, एक हेड ऑफ द